नाउ विल स्टार्ट द कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके होता है। जो भी प्रॉफिट दिया जाएगा दो तरह से निकाला जाता है। फर्स्ट वन सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और सेकंड वाला हो सकता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड हो या सुपर प्रॉफिट मेथड हो, हमें सिर्फ इतना करना है, सुपर प्रॉफिट जो हमने दिया हुआ है इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। टेक एन एग्जाम्पल from the following balance sheet of Vinod Enterprises as at 31st March 2020. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profits. If the normal rate of return is 20% of the capital employed and average profit is rupees 1,50,000. Now the balance sheet as the following: capital Vinod and Vimal 2 lakh rupees and 3 lakh rupees, total capital 5 lakh, reserves 3 lakh rupees, bank overdraft 2 lakh rupees, sundry creditors 3 lakh rupees, outstanding expenses 50,000. Now assets: computers 1,50,000 rupees, furniture 50,000 rupees, goodwill 1,50,000 rupees, investments 2 lakh rupees, sundry debtors 5 lakh rupees, stock 2,50,000 rupees, cash in hand 50,000 rupees, and the total of the balance sheet is 13,50,000 rupees. As per the information which is given in the question, capital of two partners Vinod and Vimal is 2 lakh and 3 lakh, and reserves हम जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं वो लाइबिलिटी अप्रोच से निकालेंगे। लाइबिलिटी अप्रोच से निकालने के लिए प्रीवियसली वी हैव चेक द फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला व्हाट वी हैव टू डू, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ एप्लीकेबल करेंगे, रिजर्व को प्लस कर देंगे तो कैपिटल प्लस रिजर्व मिलाकर टोटल 8 लाख रुपीज़। 8 लाख में से गुडविल अमाउंट इज गिवन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट 1,50,000 एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन 2 लाख रुपीज़। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, 8 लाख माइनस 3,50,000 करेंगे तो 4,50,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। Average profit is given in the question. Average profit is given in the question rupees 1,50,000. Okay, and rate of return is given. Rate of return is given 20% per annum. Okay, जो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का 20% निकालना है। तो हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 4,50,000 इंटू 20 अपॉन 100, राइट, मीन्स ₹90,000। क्लियर? नॉर्मल प्रॉफिट भी है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट भी है, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,50,000 माइनस 90,000, दैट इज 60,000 रुपीज़। क्लियर? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे और 60,000 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर हमें गुडविल निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। रेट ऑलरेडी गिवन है तो हम क्या करेंगे, 60,000 इंटू 100 अपॉन 20। क्लियर? ये हो गया 5 टाइम्स ये हो जाएगा 5 6 30, 3 लाख रुपीज़ गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे लाइबिलिटी अप्रोच से। जो हमारे बैलेंस शीट में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, विनोद और विमल की कैपिटल दी हुई है 2 लाख 3 लाख रुपीज़, रिजर्व्स ऑलरेडी गिवन ऑन द लाइबिलिटी साइड 3 लाख रुपीज़, ओवरऑल कैपिटल आ गया 8 लाख रुपीज़। इसमें से हम गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस कर देंगे,
1,50,000 गुडविल की वैल्यू दी हुई है और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है एसेट साइड पर, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख रुपए के दिए हुए हैं. In that situation we will get the net capital employed is 4,50,000. 4,50,000 जब हमारे पास आ गया है तो रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 20%. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट होता है अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड ले लिया हमने 450 इंटू 20% रेट अपॉन 100, 90,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करने पर हमारा क्या आ जाता है, 60,000 सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट को जब हम कैपिटलाइज करेंगे तो इंटू 100 अपॉन रेट हो जाएगा. 60,000 इंटू 100 अपॉन 20 एंड दैट इज 3 लाख रुपीज़ द वैल्यू ऑफ द गुडविल.